के इतिहास को आप और हम सबको बतलाने वाले बहुजन नायक साहब कांसीराम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भीम आर्मी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, शेरों का शेर, कानून का ज्ञाता, बब्बर शेर बहुजन समाज का आज के दौर का आइकन बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी को क्रांतिकारी जय भीम। भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई कमल सिंह वालिया को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और आज जनहित के कार्य के लिए यहां पर खतरनाक हौसलों के साथ इस भदरी चौक में पूरे मजबूती के साथ डंडा झंडा मजबूती के साथ रखने के लिए, इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए, कीचड़ दलदल से लथपथ सड़क को सुरक्षित बनवाने के लिए यहां पहुंची हुई मेरी मातृ शक्ति को मैं क्रांतिकारी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, सलाम करता हूं, जो आज इस आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हुई है। साथ ही साथ इस देश का, इस राज्य का, इस क्षेत्र का आने वाले भविष्य को तय करने के लिए पूरे मजबूती के साथ जनहित के कार्य को सफल बनाने के लिए, इस सड़क को सुरक्षित बनाने के लिए, आवागमन बाधित न हो, इसलिए सड़क जैसे कार्य के लिए, चक्का जाम आंदोलन करने के लिए लगातार लंबे समय से संघर्षरत मेरे भीम आर्मी के सभी पदाधिकारी एवं ऊर्जावान जाबाज कमांडो को मेरा क्रांतिकारी सलाम है। साथियों, ये बहुत निंदनीय कृत्य है। इस तरह से कार्य को मैं कड़े शब्दों में भीम आर्मी निंदा करती है। और वो जो विदेशों में जा करके पढ़ करके शिक्षा अर्जित कर यहां आकर के MP MLA बने और इस तरह से जिस राह पे चल करके वो अपने घर को जाता है, जिस राह पे चल करके उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया, उस राह पर चलने के लिए बेबस हो रहे सभी राहगीरों की ओर न ध्यान करने के लिए उनके पास समय नहीं, उन विधायक और उस मंत्री को मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और इस मंच के माध्यम से मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि भीम आर्मी किसी भी प्रकार का गलत कार्य को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, BDC हो, विधायक हो, सांसद हो या मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो, सभी गलत कृत्य का भीम आर्मी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और इसी जगह से कुछ ही दूरी पर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का शिक्षा मंत्री का गृह, ग्राम और घर है। मैं उस शिक्षा मंत्री को आज इस मंच के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूं कि वो कैसे शिक्षा दीक्षा अर्जित किया और कैसे शिक्षा मंत्री का उतने बड़े अहदे को हासिल किया, जिनके पास आज इस सड़क को देखने के लिए समय नहीं है। सड़क जैसे भी कार्य के लिए आंदोलन में हमारे युवा शक्ति जो आज के बच्चे कल के भविष्य अपने पढ़ाई लिखाई सबको त्याग करके इस रास्ते पे सभी को चलने लायक बनाने के लिए आंदोलन पे यहाँ पर बैठे हुए हैं। और विधायक मंत्री को इस ओर ध्यान करने के लिए उनके पास समय नहीं है। मैं कड़े शब्दों में बीजेपी का निंदा करता हूं और कड़े शब्दों में अभी भद्री चौक आ रहा था इस आंदोलन में अपना जिम्मेदारी निभाने के लिए, तो रास्ता भटक जाने के कारण में खरसिया चला गया था। मैं उधर देखा तो एक गाड़ी को आप बीच रास्ते में खड़ा कर दोगे तो उस गाड़ी को भी दूर से देखोगे तो नजर नहीं आएगा, इतना गड्ढा है। लेकिन उस मंत्री को, उस विधायक को और उस सांसद को
यह कीचड़ और दलदल से भरा पड़ा सड़क उनको नजर नहीं आता। ऐसे मंत्री, विधायक, सांसद को शर्म आनी चाहिए, शर्म आना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से उनके कानों तक पहुंचाना चाहता हूं, चाहे वो कितना भी बड़ा हस्ती क्यों न रहे। ये जांगड़ा जहां जाता है, ये जांगड़ा जहां जाता है, वहां बोलने वालों का बोलती बंद करके आता है। मेरे पीठ पीछे यहाँ के आला अधिकारी न जाने किस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं इससे पहले चक्कर जाम आंदोलन में आया था जयजयपुर, जहां पर मेरे घर के, मेरे परिवार के 70 घर को तोड़ करके उजाड़ दिया गया। मेरी माता शक्ति को वहां पर बदनाम, बेइज्जत करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं उस एसडीएम को भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मैं अपने लोगों का आवाज बुलंद करने के लिए, अपने लोगों को लड़ाई लड़ने के लिए मैं जयजयपुर पहुंचा था। तो आला अधिकारी उन्होंने क्या बोला कि आप अपने उच्च अधिकारी तक, एडिशनल एसपी तक शिकायत पहुंचा दिया कि भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष ने महिला अधिकारी के साथ बदतमीजी से बात किया। मैं खुले मंच पे बुलंद आवाज के साथ उन तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि वो कान खोल करके सुन ले। उनका जो कृत्य रहा, उस कृत्य को मैं आज माइक के माध्यम से उनके कानों तक पहुंचाना चाहता हूं। यदि मैं मेरी माताओं का, मेरी बहनों का, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का और मेरे राज्य का, मेरे जिले का आम नागरिकों का आवाज को मैं बुलंद करना चाहता हूं, उनके हिस्से की लड़ाई लड़ना चाहता हूं, तो क्या वो गलत कार्य है? उस अधिकारी ने मुझको ऐसा बोला कि भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक महिला अधिकारी को बदतमीजी से बात किया। यदि मैं अपने लोगों की आवाज उठाना चाहता हूं, मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ना चाहता हूं, वो आला अधिकारी को बदतमीजी लगता है तो बदतमीजी ही सही। इस मंच के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूं, यदि खरसिया, शक्ति, डभरा, चंद्रपुर को जोड़ने वाला यह मार्ग जल्द से जल्द सुधार नहीं होगा तो यहाँ किस तरह से आंदोलन होगा, उस अधिकारी को, उस प्रशासन को, उस शासन को ज्ञात नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान और अवगत कराना चाहता हूँ। मुहिम चला रहा है, पूरे प्रदेश में घूम करके देखो, पूरे प्रदेश में घूम करके देखो, चारों तरफ का रास्ता को रोका छेका योजना जो चला रहा है, उसके तहत सारे मवेशी रास्ता में रोका छेका योजना चला रहे हैं। और कितने लोगों का एक्सीडेंट होकर के जान चली गई, कितने लोगों का हाथ पैर टूट गया, कितने लोग अपाहिज हो गए, कितने लोग अपंग हो गए। इसका जिम्मेदार छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इसका जिम्मेदार छत्तीसगढ़ का कांग्रेस पार्टी है। साथियों, आप ये जो आवाज उठा रहे हो, आप जिसकी लड़ाई लड़ रहे हो, निश्चित आने वाले समय में इसका क्रांति का आगाज होगा। छोटे स्तर में ही सही, छोटे स्तर में ही सही, जिस लड़ाई को लड़ने का शुरुआत करोगे, आने वाले समय में वह बहुत भयंकर लड़ाई, भयानक लड़ाई, खतरनाक लड़ाई, विराट रूप का पैगाम बनता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को इसी धरती पर, इसी देश में नीच और अछूत जाति का जन्म हुआ। यह व्यक्ति क्या कर लेगा? तरह तरह का ताना, तरह तरह का अपमान उसको किया, तरह तरह का अपमानित उसको किया। ये क्या कर लेगा? उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया जिसको इसके, इन लोगों के बाप दादाओं ने, उसके विरोधियों ने हजारों साल तक किया, लेकिन बाबा साहब का रास्ता रोक नहीं पाया। सोचिए, सोचिए, जिस व्यक्ति को हंसा था, उसी व्यक्ति ने इस देश में सभी को सम्मान से जीने लायक बनाया। आज भीम आर्मी के लोगों को हंसते हैं, यही भीम आर्मी के लोगों की लड़ाई के बदौलत वो व्यक्ति सुरक्षित और महफूज जीवन जीते। भीम आर्मी किसी भी प्रकार की कार्रवाई को डरने वाली नहीं है। चाहे मैं शासन प्रशासन से अवगत करा देना चाहता हूं, आप जितने भी मुकदमा दर्ज कराने हैं करा लो, लेकिन हमारी लड़ाई रुकने वाली नहीं है और हम डरने वाले नहीं है और हटने वाले नहीं है। अभी तक शासन प्रशासन से यहाँ आला अधिकारी पहुंचे नहीं है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इस क्षेत्र के कलेक्टर को, एसडीएम को, मुझे पता है
मेरे परिवार के लोग पीडब्ल्यूडी में हैं, पीडब्ल्यू में हैं, पुलिस विभाग में हैं, राजस्व विभाग में हैं। मुझे पता है कैसे निर्माण कराया जाता है। ठेकेदारों से मिल करके पैसा उगाही कर रहे हैं नेता मंत्री लोग। चुल्लू भर पानी में डूब बनना चाहिए। जिस रास्ते पे चलना उनको है, उसी रास्ते को वो खंडहर और गड्ढे बना रहे हैं। आपको पता नहीं चलेगा का अवसर मिला, इस जगह पर बोलने का अवसर मिला। उस संविधान के अगर संविधान की तरफ अगर उंगली दिखाने का कार्य करेगा तो उंगली हाथ से गायब हो जाएगा, उनको पता नहीं चलेगा। संविधान का मान सम्मान करने वाले लोग हैं, माता बहनों का मान सम्मान करने वाले लोग हैं। हर एक आम नागरिकों का हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले लोग हैं। लेकिन हम हर आम नागरिकों के हित की लड़ाई लड़ते हैं, हर माता बहनों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। और हमें गलत तरीके से देखा जाएगा, गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे साथियों। यह लड़ाई जब तक सड़क पूर्ण रूप से सुरक्षित निर्माण नहीं होगा तब तक यह लड़ाई जारी रहेगा। मैं इस मंच के माध्यम से आज आह्वान करके जाता हूँ, पूरे जहांगीर चांपा जिला में जहाँ जहाँ भी खस्ता हाल रोड है, जहाँ जहाँ भी कीचड़ सड़क पथ रोड है, सभी जगह पर जंग का ऐलान करके जाता हूँ। मुहिम खोज छेड़ दो, चक्का जाम आंदोलन करना शुरू कर दो। हर तरफ का रास्ता जाम होना चाहिए, तभी इन शासन प्रशासन का पानी निकलेगा, तभी इन शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को पता चलेगा कि आम नागरिकों का जिंदगी किस तरह से दुभर होता है, कीचड़ में किस तरह से गिर करके, किस तरह से गंदे होकर के अपने घर को जाते हैं, अपने रोजमर्रा के काम काज को करते हैं, अपने घर में राशन पानी किस तरह से किस तकलीफों के साथ वो लेकर के जाता होगा, कितने संघर्ष करना पड़ता है इनको, ये पता चलनी चाहिए। आप पोल खोलोगे, सच्चाई को आम जनता तक पहुँचाओगे तो विधायक को तो हो जाएगा, पता चलेगा कि मेरे पोल खोलने वाले लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। आइए सड़क को बनाने का कार्य करो, और सड़क बनाने का कार्य नहीं होता है तो फिर भूपेश बघेल का मंत्री आवास को घेराव करेंगे। साथियों, शांतिपूर्ण रूप से चक्का जाम आंदोलन भी जंगली चापा के द्वारा किया जा रहा है। हमें पुलिस प्रशासन के लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे लोग शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग इतना समय तक दोपहर हो गया, अच्छा मैं सलाम करता हूँ आप लोगों को, क्रांतिकारी सलाम है। आप लोगों का जो सहयोग जो योगदान है इसी तरह से बरकरार रहे। आप लोग भी इसी रास्ते से चल करके आप अपने ड्यूटी के लिए जाते होंगे, तो सोचिए जनहित का कार्य है। और मैं बता दूं, सरकारी जो अधिकारी कर्मचारी है वो अपने उच्च स्तर के अधिकारी के खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन हम बोल सकते हैं, बस आपका साथ चाहिए। आप सड़क की लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन हम सड़क की लड़ाई लड़ सकते हैं, सांसद की लड़ाई लड़ सकते हैं, यहाँ से चुन कर भेज करके विधानसभा की लड़ाई लड़ सकते हैं। बस आप लोगों को राष्ट्रीय राज्य मार्ग का मंत्री, पीडब्ल्यूडी का मंत्री, और हम रुकने वाले लोग नहीं हैं। और इस रास्ते पर सिर्फ भीम आर्मी के लोग चलेंगे ऐसा भी बात नहीं है, इस रास्ते पर सभी लोग चलेंगे। और जनहित के कार्य में आप सभी लोग जा रहे हो। भीम आर्मी ने ठाना है जर्जर खस्ता हाल दलदल सड़क को सुधरवाना है, और हम कुछ नहीं चाहते। आप रास्ता सुधार करा दो, शांतिपूर्ण रूप से हम पैगाम दे रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, और इसको सुधरवा देते हो तो ठीक है, नहीं सुधरवाते हो तो फिर इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। जो उग्र होगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की होगी इस क्षेत्र का और इस जिले का। और मुकदमे की धमकी नहीं देना भीम आर्मी के लोगों को। मुझे पता चला जिला अध्यक्ष के माध्यम से आप उस आंदोलन को स्थगित कर दो, खत्म कर दो, वरना FIR दर्ज होगा। इस जंगल के खिलाफ FIR दर्ज कर लो। मेरे भाइयों के खिलाफ क्यों करोगे? मेरे खिलाफ करो, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन याद करना, याद रखना, मैं जेल जाऊंगा तो जितने भी बेगुनाह लोग सजा काट रहे हैं, भीम आर्मी का क्रांतिकारी फौज बनाऊंगा, जेल में फौज बनाऊंगा। दलाल चमचे लोगों के
गलत कृत्य के कारण मेरे निर्दोष भाई लोग जेल में सजा काट रहे हैं। उन सजा काटने वाले लोगों का फौज बनाऊंगा जो यहाँ आकर के इससे भी बड़ा क्रांति का आगाज करेंगे। मेहनत मजदूरी करता है तो कितना बड़ा शर्म की बात है, आप सोच लीजिए। आश्रम बना करके एक विकलांग बहन रोजी रोटी के लिए मजदूरी करता है और इस देश के लुटेरे लोग इस देश को बदलने की बात करते हैं, जो रात और दिन इस देश को लूट लूट करके खोखला करने में लगे हुए। ऐसे जनप्रतिनिधियों को शर्म आनी चाहिए जो आम लोगों का वोट लेकर के उच्च कुर्सी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके सुख दुख तकलीफ की तरफ देखने के लिए उनके पास समय नहीं रहता। साथियों, मजे कर रहे हैं, एसी रूम में बैठ करके मजे कर रहे हैं, एयर कंडीशन गाड़ी में आवागमन करके मजे कर रहे हैं। वास्तविकता देखना है तो इस रास्ते पर चल करके दिखाए। और मैं बता दूं, यदि कोई उच्च स्तर का अधिकारी आते हैं तो मैं भीम आर्मी को साथियों को मैं अपील करता हूं, सूचित करता हूं कि उस अधिकारी को इस मंच तक नंगे पांव आने के लिए विवश कीजिए, तब पता चलेगा यहाँ का हालात कैसा है। नंगे पांव उसको यहाँ तक पहुंचाइए, जूता निकलवाइए उसका गाड़ी तक आने मत दीजिए। 4-5 किलोमीटर तक उसको पैदल चला करके इस चक्का जाम आंदोलन तक पहुंचना चाहिए, तब उनको पता चलेगा कि रास्ता कितना खत्म हो चुका है। और राइस मिलर लोग, प्लांट चलाने वाले लोग इस रास्ते को खत्म करने पर तुले हुए हैं, वो भी कान खोल करके सुन ले, इस आंदोलन को सपोर्ट कर ले, वरना उनका फैक्ट्री को, उनका मिल को और उनके प्लान के खिलाफ भीम आर्मी आने वाले समय में मोर्चा खोलेंगे। और जब भीम आर्मी मोर्चा खोलते हैं तो बड़े बड़े प्लांट और बड़े बड़े राइस मिल को बंद करना पड़ता है। साथी परिवर्तित मार्ग का सहारा ले, आज चक्का जाम है, यहाँ से गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। बताना चाहूंगा जो कांग्रेसी दलाल थे वो ध्यान से देखे और सुने भी, जो लोग हमारे चक्का जाम को विफल करना चाहते थे वो लोग देख ले, हम लोग यहीं पे बैठे हैं और हमारा चक्का जाम यहाँ चालू है। हमारे सुरेंद्र
लेकिन फिर भी आप अंधे बहरे हैं, इसको नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने हल्के में लिया। हमने चेतावनी भी दिया था शासन प्रशासन को कि अगर हमारी बात हमारी मांग पूरी नहीं होता है तो हम चक्का जाम करेंगे, और आज हमें चक्का जाम करके दिखा रहे हैं। साथियों, जल्द ही तो भैया इस शरीर में इतना जान है कि ये बहरी सरकार की कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए अगर यही से मैं आवाज दूं और एक जोरदार नारा लगाऊं तो उस बहरे विधायक के कान तक आवाज पहुंच सकती है, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। तो शायद आंख से भी अंधा होगा। आंख से भी अंधा होगा। ये इतना दहिया मकान जो रोड दिख रहा है आपके सामने में, इसका कारण है सिर्फ वो लोग जो हमारे जनताओं का शोषण करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये सरकार जो है आपकी घुरवा के लिए करोड़ों रुपए का बजट पास कर सकते हैं, लेकिन ये रोड के लिए बजट पास नहीं कर सकते। और बजट पास नहीं किया है, हमने सुना है कि इसका टेंडर हुआ है कितने का? 64 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है। मैं एक बार पुनः आप लोगों को बताना चाहता हूं, उसने कहा था कि 64 करोड़ रुपया आपका हो ही मोदी दी बहनी हो देखे नहीं हो, यहाँ 5 यहाँ उपला जाए, लेकिन घबरा से खर्चे चंद्रपुर मार्ग के ये रोड तरिया तो निकल रखा मैंने हाथन, लेकिन ये घुरवा से भी बदतर है। तो साथी हो, हमारे बीच में छत्तीसगढ़ में क्रांति के आगाज करने वाला हमारे बड़े भैया भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजकुमार दांगे जी, आप मिलके ये रोड के जनहित के लड़ाई लड़े पर आप मन के बीच में पहुंच चुके हैं। पर मैं हमन के ये आंदोलन में हार्दिक स्वागत करा था, और आज मेरा गर्व है कि आज वो भाई सारंगढ़ से चल करके आप मन के खसिया डबरा मार्ग से लड़ाने के लिए आए। लेकिन हम आज से 5 दिन पहले और बड़े भैया मैं एक दिन फोन करके कहे कि भैया इसमें कार्यक्रम है, जनता परेशान है, उसके लिए हम चक्का जाम के आह्वान करे हैं। एक बात कहने में आप मन के बीच में आ गए, लेकिन ये क्षेत्र के जनता जेमन नाना पार्टी करके डालो जो पहली कहे, देखो तमाशा देखो, क्योंकि आज तुम लोग तमाशा देख रहे हो, उसी का नतीजा है कि ये जनता का शोषण जो है क्षेत्रीय लोग और नेता लोग करते हैं, क्षेत्रीय नेता लोग। तो भरत बड़े भैया राजकुमार दांगे जी आपके बीच में हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो यहाँ के जनता को शर्म के बारे डूब मरना चाहिए। क्यों डूब मरना चाहिए? क्योंकि उनको हमारे साथ में हमारे गांव का रोड बनेगा तय करके बैठना चाहिए, लेकिन वो लोग जो चंद चीजों की डर के लिए कि वहां जाएंगे वहां बैठेंगे तब विधायक हमारा राशन कार्ड को काट देगा, ऐसी सोच रखने वाले लोग दो वक्त की रोटी के लिए अगर बिक जाओगे तो ऐसा ही रोड पाओगे। भैया 2 वक्त की रोटी के लिए आप किसी नेता का मोहताज मत बनिए।
आप जो है अपने बाहुबल का प्रयोग करिए और पेट भरने के लिए आपका जो है काम करिए। करोड़ मैं कहना चाहता हूँ कि खर्चे से डगरा के बीच में हजारों तरिया बने हैं, छोटे छोटे हजारों तरिया बने हैं। भैया एको तरिया ला पार देते, एक और तरिया ला पार देते तो 64 करोड़ के चारों लग के जाते। रोज बुद्धि है नहीं कितना दिन हुए थे? 3 साल हो गया बात करते हैं और डबरा में एक पोस्टर लगे है, वो 84 करोड़ लिखा है। ये कैसे है जी? 3 साल के ब्याज बना के 84 करोड़ बने। आप पोस्टर ला देख सकता था जाके थाना चौक में लगे हैं। तो दिखावे तो देखी कर तो भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रोड लगता बना दे। जब हमारे लोग नहीं कमन चल के स्कूल जाते ईद कराए दे, हमारे बगल में स्कूल है, ई करा लो, स्कूल के जात लागे जाओ तो आधा घंटा लाग जाए। ऐसे तो रोड है। तो भैया हमें चुप चाहिए कि एक डबरा से खर्चा जो चंद्रपुर मार्ग है वो रोड जो है बनना चाहिए और वो जो 64 करोड़ जो रुपया लाता है रखे है कि कौन न दे है कि का करे है, वो लगता है जान भैया हमन के रोड से मतलब है। और आज ये हम 13 तारीख के पैदल मार्च करके माननीय एसडीएम साहब डबरा को ज्ञापन दिए थे, जिसमें हमने कहा था कि ये रोड तो भैया चलने लायक अब बनवा दीजिए, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। तो हमने आज एक टेलर दिखाया है कि भैया हम जहां भी चाहे बंद कर सकते हैं, क्योंकि हम स्वाभिमानी लोग हैं जो अपने अधिकारों के साथ समझौता हरगिज हमें मंजूर नहीं है। भले हमें कटना पड़े लेकिन किसी के सामने झुकना मंजूर नहीं है। तो आपसे निवेदन है विधायक महोदय, मैं इस मंच से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया इस रोड पे ध्यान दें और हमें अनिश्चितकालीन चक्का जाम करने के लिए मजबूर। दोस्तों, जब तक हमारे खून के कतरा एक एक है तब तक हमारे साथ चलते रहेगा, तब तक हम तक यहाँ पर हमारे जवान साथीगण यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और सभी साथी से कहना चाहता हूँ कि हमारे हर मंजिल हर कामयाब पर आप साथ देते रहिए, ताकि हमारे साथीगण भी के ऊर्जावान जहां पर कुछ भी होता है, अत्याचार होता है, शोषण होता है, तो वहां पर हम किसी भी हाल से हटने वाले नहीं रहेंगे। मैं इसी के साथ अपना वाणी को यहीं पर खत्म करना चाहता हूं। ये 15 साल के बीजेपी सरकार नहीं कर सकी, न कांग्रेस सरकार कभी भी आप मन देखा कि क्षेत्र में चक्का जाम प्राय नहीं हुए, काम कि दोनों सरकार मिली भगत करते। तो आज शासन प्रशासन बहुत चाहिए कि क्षेत्र में चक्का जाम झील हो, बहुत दबाव डाले के कोशिश करीस, तरह तरह के हथकंडे अपनाएगी, लेकिन हमन क्रांतिकारी भाई हो, हमन मरे मारे ला डरन नहीं। और FIR तमाम प्रकार के जो कानूनी डराए के जो तरीका है तेकर से हमन डरन नहीं। जे दिन हमन ये नीला गमछा अपन कंधा में लगा था, वो दिन से हम क्रांतिकारी बन जाते। तो मन हमला एक कानूनी दोष दे के कोशिश झन करे, हमन की उत्पत्ति ही क्रांति के लिए हुआ है।
आदमी का करिए नान तेरे मन का करिए आज मन सफलता के श्रृंखला हो सके। SC/ST कानून हो, OBC आरक्षण, नीट में हाथरस केस हो, रविदास मंदिर हो, तमाम प्रकार के ये शासन जो मनवादी सरकार है तो आज तक संविधान ला सिलेबस में नहीं ला गई। आप मन देखा तो यहाँ 6वीं से 8वीं तक के किताब में संविधान के किताब बन चुके हैं, दिखते ना आप मन किताब। आज हम उनके दबाव पड़े थे तो सरकार है OBC में, OBC का 28 मंत्री बनाई, OBC के लिए भी तुरंत कानून पास कर दी। कारण का है हम मुखर होके बिना बिके ईमानदारी से रोड में आके लड़थन। ये शासन के डर है भीम आर्मी के, तेकर वजह से बहुत सारा काम होते। आज तक जितना भी राजनीतिक पार्टी है, दूसरी पार्टी के जब आर्थिक प्रलोभन देते हैं या किसी प्रकार के पद वगैरह के लोग प्रलोभन देते या साम दाम दंड भेंट करते, आके वह बिक जाते, भुला जाते, पद पाते खो जाती मस्ती में। तो हम ये सब चीज ना छोड़ के समाज सर्वोपरि है हमन के लिए, तब जाके हम रोड पर बैठे हैं और शासन प्रशासन का डर भी नहीं है और चक्का जाम सफल रूप से आप मन के बीच में है। जो सरकार ने इस तरह नहीं कर सकी, जो अभी विपक्ष में तय नहीं कर सकी, तो हम उनके में कुछ तो बात है ना, कैसे है कि नहीं है ना? तो हम के काम से थोड़ा अलग रहते क्रांतिकारी। एक दिन भाई साहब बोला रही से कि ठीक है चक्का जाम तो करा था लेकिन भात वाली जगह खा था। मैं तो अतेक साल हो गए नौकरी में और कोई जगह में भात नहीं खाते। अरे भैया तो खाबो नहीं तो आंदोलन कैसे करबो? तो बहुत सारा चीज आप मतलब देखना बाकी है। भीम आर्मी आप मतलब दिखाई, ये जनता तो सोए हुए है। ये जनता मतलब मैं कहा कहूं, एमन गोबर में बैठ के खाना खा सकते है लेकिन एक बार आवाज नहीं उठा सकते। ये क्षेत्र के जो सरपंच है ते मन मुर्दा घोषित हो चुके। जेमन एक दिन भी रोड में आके रोड बनाओ करके कहा नहीं सकते। न कह सकते, न बोल सकते, न कुछ नहीं। मैं कुछ दिन पहले RKM पावर प्लांट गए रहे, वहां के वाइस प्रेसिडेंट त्रिपाठी जी बोली कि ये रोड कहाँ है? जेकर लड़ाई लड़िया का तो रोड तो है नहीं। ठीक कहा था कहे वहां उड़ीसा के बोलिस कि ये क्षेत्र के सहनशीलता में देखता हूं तो मैं ताज्जुब हो जाता हूं कि अटकी बस से बदतर रोड देख के आज तक भी चूर्ण चाह नहीं करे। तो क्षेत्र के जनता मतलब छत्तीसगढ़ है मतलब बेवकूफ, एकदम सोचवा कुछ छूट नहीं जाने। मतलब अपन हक अधिकार मान सम्मान स्वाभिमान के लिए कुछ आवाज नहीं उठा सकी ते का जोजुआ हमन जोजुआन ऐसे होकर कहना रही से तो सही बात है। अब 8 साल से तो रोड खस्ता हाल है, बरसात आते कीचड़ हो जाते, गड्ढा हो जाते और बरसात नहीं रहता धूल रहती। ये नया क्या बात है ना? विगत पिछले कौन सा समय रही से जब ये रोड चक रही से याद भी नहीं हुई। कौन सा हमने देखे रहेगा चकाचक रोड? ये रोड ला आलिशान बने हुए कभी नहीं दिखे। और ये जो रोड है ना, ये है जीवन है अभी ये जितना भी 30 साल होगी इसमें कभी ये रोड अच्छा नहीं दिखी। त्रस्त आदमी मान त्रस्त हो गए तब भी कछु आवाज नहीं करत। इकल ज्यादा सहनशीलता को रहे। ये तो हालत है हमारे क्षेत्र के जनता के। अब मान लो आवाज उठा नहीं रहे
तो का कहा थे विधायक को सोचो पा है बस विधायक पा है तो कल आवाज उठाते तो विदेशों अपन के उमेश पटेल है तो पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री है ओकरे तो मुर्दाबाद करत है का राम कुमार के हमन विरोध का कहते दुश्मन है दुश्मन नहीं है हमन भाई काकरो हमला हर आदमी विरोधी है जो गलत करते गलत नीति करते अन्याय शोषण करते और जो कोई भी रहे हमन के लिए बीजेपी और कांग्रेस कोई एक नहीं है दोनों हम नांग नाते साफ नाते दोनों बसते 73 से आज 75वां आजादी के जयंती मनाए हैं गरीबी मिटाओ साला गरीब मिट गए लेकिन गरीबी नहीं मिटी जोर जुल्म के टक्कर में जय 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 भीम जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है जय जय रोड सुधार करो जय जय रोड सुधार करो क्षेत्रीय विधायक होश में आओ क्षेत्रीय विधायक होश में आओ करो भूपेश बघेल काम करो भीम आर्मी ने ठाना है भीम आर्मी ने ठाना है इनकलाब अरे जय 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 भीम जय 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 भीम शासन प्रशासन होश में आओ शासन प्रशासन है शासन प्रशासन है अरे शासन प्रशासन मुर्दाबाद शासन प्रशासन मुर्दाबाद क्षेत्रीय विधायक मुर्दाबाद शासन प्रशासन होश में आओ क्षेत्रीय विधायक होश में आओ भूपेश बघेल होश में आओ हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो रास्ता का जर्जर सड़क बदहाल नहीं सहेंगे जर्जर सड़क बदहाली नहीं सहेंगे शासन प्रशासन मुर्दाबाद अरे अभी तो अंगड़ाई है अभी तो अंगड़ाई है भीम आर्मी जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो भीम आर्मी ने ठाना है अभी तो अंगड़ाई है अभी तो अंगड़ाई है शासन प्रशासन होश में हो और क्षेत्रीय विधायक होश में हो और क्षेत्रीय विधायक के काम करो भूपेश बघेल एक काम करो शासन प्रशासन एक काम करो चूड़ी पहन के डांस करो और जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम सड़क के सुधार में भीम आर्मी मैदान में बदहाली सड़क के निर्माण में भीम आर्मी मैदान में अरे दल सड़क के सुधार में भीम आर्मी मैदान जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद अभी तो अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है शासन प्रशासन मुर्दाबाद शासन प्रशासन होश में आओ शासन प्रशासन होश में आओ क्षेत्रीय विधायक होश में आओ भूपेश बघेल होश में आओ सड़क मंत्री होश में आओ PWD होश में आओ हमारी मांगे पूरी करो भीम आर्मी ने ठाना है बदहाल सड़क के सुधार में दल सड़क के सुधार में जिंदाबाद माता बहनों के सम्मान में
क्षेत्रीय विधायक के गलत नीति के विरोध में, भूपेश बघेल के गलत नीति के विरोध में, अरे जय 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 भीम, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, भीम आर्मी जिंदाबाद, सड़क सुधार के निर्माण में, दल सड़क के सुधार में, शासन प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन एक काम करो, क्षेत्रीय विधायक एक काम करो, भूपेश बघेल एक काम करो, रमन सिंह एक काम करो, गुलाम अहमद गल्ले एक काम करो, अमित शाह एक काम करो, मोहन भागवत एक काम करो, जय 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 भीम, जय 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 भीम, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, शासन प्रशासन होश में हो, शासन प्रशासन मुर्दाबाद, शासन प्रशासन मुर्दाबाद, क्षेत्रीय विधायक मुर्दाबाद, भूपेश बघेल मुर्दाबाद, जहांगीर चापा सांसद मुर्दाबाद, अरे अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, दल सड़क के सुधार में, आम जनता के हित में, माता बहनों के सम्मान में, राष्ट्र हित के सम्मान में, भारतीय संविधान के सम्मान में, भारतीय संविधान के सम्मान में, दल रोड के निर्माण में, कीचड़ सड़क के सुधार में, अरे अभी तो अंगड़ाई हो, शासन प्रशासन मुर्दाबाद, शासन प्रशासन है, शासन प्रशासन एक काम करो, शासन प्रशासन एक काम करो, भीम आर्मी जिंदाबाद, जय 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 भीम, भीम आर्मी ने खाना है। क्षेत्र के जनता शर्म करो, वोट के नजदीक के जनता शर्म करो, जय 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 भीम, अरे देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया, क्षेत्रीय विधायक मुर्दाबाद, क्षेत्रीय विधायक मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, जय 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 भीम, अरे जोर से बोलो जय भीम, जन विरोधी सरकार मुर्दाबाद, जन विरोधी भूपेश सरकार हाय हाय, संविधान विरोधी नरेंद्र मोदी हाय हाय, मोहन भागवत हाय हाय, रमन सिंह हाय हाय, गुलाम अहमद गल्ले हाय हाय, क्षेत्रीय विधायक हाय हाय, क्षेत्रीय विधायक होश में हो,
निकम्मी है, जो सांसद निकम्मी है, अरे जनहित के मैदान, जनहित के सम्मान में, दलदल सड़क के विरोध में, दलदल सड़क के विरोध में, शासन प्रशासन हाय हाय, शासन प्रशासन होश में आओ, आवाज दो, आवाज दो, जय 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 भीम, इनकलाब, इनकलाब, हमारे अधिकार हम लेके रहेंगे, सड़क सुधार करवा के रहेंगे, सड़क सुधार करवा के रहेंगे, हमारी मांगे पूरी करनी होगी, हमारी मांगे पूरी करनी होगी, जनहित के कार्य को पूरा करना होगा। अरे मैं भीम आर्मी मैदान में, भीम आर्मी मैदान में, भीम आर्मी मैदान में, शासन प्रशासन हाय हाय, शासन प्रशासन हाय हाय, शासन प्रशासन होश में हो, शासन प्रशासन होश में हो, नरवा गरवा गुरुआ की सरकार नहीं चलेगी, नरवा गरवा की सरकार नहीं चलेगी, नरवा गरवा गुरुआ बंद करो, युवाओं को रोजगार दो, नरवा गुरुआ गरवा के सरकार नहीं चलेगी, युवाओं के साथ जुल्म नहीं सहेंगे, बेरोजगारों को रोजगार दो, बेरोजगारों को रोजगार दो, किसानों को खाद दो, बेरोजगारों को रोजगार दो, किसानों को खाद दो। अरे भीम, अरे हम नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम किसी से भीख नहीं मांगते, हमारी मांगे पूरी करनी होगी, हमारी मांगे पूरी करनी होगी, क्षेत्रीय विधायक होश में आओ, जांजगीर चांपा कलेक्टर होश में आओ, तलवा चाटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, शासन प्रशासन तलवा चाटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पुलिस विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राम कुमार यादव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गोरामत गल्ले मुर्दाबाद, 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 गोरामत गल्ले मुर्दाबाद, 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 उमेश पटेल मुर्दाबाद, 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 उमेश पटेल मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, होश में आके काम करो, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कांग्रेस भाजपा मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस भाजपा मुर्दाबाद, 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 राम कुमार यादव मुर्दाबाद, 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 शिव डहरिया मुर्दाबाद, 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 मोहम्मद अकबर मुर्दाबाद, 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 सड़क मंत्री मुर्दाबाद, 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 परिवहन मंत्री मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कांग्रेस पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर बात करो। होश में आकर बात करो। जमीन साथियों, आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस थोड़ा सा ही बात रखना चाहूंगा। हमारे दुलरवा कहा जाने वाले विधायक राम कुमार यादव जी
उनका कहना है कि 64 करोड़ रुपए रोड के लिए पास किया गया है। अब 64 करोड़ रुपए पास किया गया है तो साथियों अभी तक एक भी गड्ढा नहीं पटाया गया है। एक भी गड्ढा को तो पार देते और चलो गड्ढा नहीं पड़ता है कम से कम चौक को साफ कर देते। लेकिन हमारे इतने दुलरवा है राम कुमार यादव जी कि हमारे क्षेत्र के जो जनता है उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। उनके सामने में जब भीम आर्मी पहुंची है, भीम आर्मी उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है तो उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कोई भाजपा के दलाल है, कोई बीएसपी के दलाल है, ये दलाल ही बन के ये जनता पर पूरा त्रस्त हो गए। अगर दलाल नहीं करते सड़क हाथ बन जाती, कोई ऐसे माइक लाल न है जैसे में बनवाती नहीं। जनता मन की गलती है, हमारे कार्यकर्ता मन की गलती न है, क्षेत्र के जो जनता है वो मन की गलती है। जो ना बड़े बड़े जनप्रतिनिधि बने हैं, चाहे राम कुमार यादव हो, चाहे क्षेत्र के सरपंच प्रतिनिधि हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे जिला सदस्य हो, ये सब की गलती है। ये आवाज नहीं उठाते, ये साले मन दलाली काम करते, जेकर वजह से आज हम आज रोड में आने पड़े हैं। आज क्षेत्र की जनता काम नहीं कराते, ये क्षेत्र की जनता आवत है न उन्हें समझाते। काबर की जनता में जाने थे ये जो है चाहे कांग्रेस हो कि बीजेपी हो चाहे बसपा हो, ये साले मन दोगलाई काम करा थे, जेकर वजह से आज क्षेत्र की जनता है हम उनके साथ नहीं गए थे, अपने दावे के साथ का चल सकते थे साथियों। लेकिन जो है भीम आर्मी को गुलाम न है, को साथ में चाहिए भीम आर्मी ना। भीम आर्मी के हर एक युवा साथी में और जोश और जुनून है, जो बड़े बड़े अधिकारी मतलब धूल से भाई काम कर सकते थे। आप सब मन सुबह से यहाँ तक संघर्ष करके हमने बता दिया, हमने तो गुनी जोश पैदा कर दे हो। जो बाहर से भी साथी आए हैं वो सभी मैं कहना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद है आप मन के, जो आप मन ने इस रोड में आना ना जाना है, लेकिन आप सब हमारे साथ में आज कंधे से कंधा मिला के खड़े हवा। आप सब साथी लोग जय भीम जय भीम। तो आपने एक मूंछ की रत्ती भर ताकत देखी है, अभी तो आपने एक मूंछ की रत्ती भर ताकत देखी है। अगर और ताकत नहीं देखना चाहते तो ये रोड जल्दी आप लोग बनाने का काम करिए, नहीं तो हर वो शासन प्रशासन का जगह जाम होगा जहां से ये रोड बनता है। और इस रोड में जो कीचड़ लगा हुआ है इसको हम कलेक्टोरेट में ले जा करके एक ट्रक गिराने का काम करेंगे। उसके एसडीएम कार्यालय में भी एक ट्रक गिरा देंगे, जहां जहां से होता है उस कार्यालयों में यहाँ से कीचड़ उठाएंगे, ट्रैक्टर में लोड करेंगे, उनके सामने में गिराने का काम करेंगे। फिर लगाना धारा जो भी लगाना है उसको। अगर ये रोड नहीं बनता है तो ये चीज हम लोग करने के लिए विवश हो जाएंगे। इसीलिए कहता हूं कि आपने अभी हमारी रत्ती भर ताकत देखी है, अगर और ताकत नहीं देखना चाहते तो भैया हमने 20 किलोमीटर पैदल मार्च किया है। दिल्ली में 50 किलोमीटर पैदल मार्च करने के बाद जब हम लोग पूरी तरीके से थक चुके थे तब प्रशासन के लोगों ने हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, हमारे 90 साथियों को अंदर भी किया गया। तो भैया अभी आपने हमारी रत्ती भर ताकत देखी है, याद रखना हम लोग 50 किलोमीटर भूखे रहकर पैदल मार्च करने वाले लोग हैं। अगर आप नेट में सर्च कर सकते हैं दिल्ली अंबेडकर भवन से तुगलकाबाद रविदास मंदिर कितना किलोमीटर है वो दिखा देगा, 50 से ऊपर ही होगा। जब हम अपने गुरु घर को बचाने के लिए अपनी हर चीज कुर्बान कर सकते हैं तो इसमें हमारी जिंदगी चलती है, ये रोड हमारी जिंदगी चलती है, हमारी पेट भरती है, लेकिन
हमने जिसको शासन प्रशासन में बैठाया वो हमारे पेट पे लात मारने का काम कर रही है। वो हमारे पेट में लात मारने का काम कर रही है। इस चीज को यह दुकान वाले मेरे भाई जो हैं अच्छी तरीका से जानते हैं। उन्होंने भी हमें सहयोग किया, उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और आपके बीच में एक और जाबाज क्रांतिकारी साथी, एक और जाबाज क्रांतिकारी साथी जो मेरे साथ में हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं, भाई मुकेश लहरे जी। वो आकर के तब जाकर रोड बनी। आपने सोचा था कि आज हम चक्का जाम कर रहे हैं, रोड बंद इसके यहाँ गलत है। आप मला अगर संघर्ष करने हैं तो आप मला ये संघर्ष जारी रखे पड़ी, तब जाकर हमसे रोड बनी। अन्यथा हम रोड ऐसी स्थिति मिली कि जबकि आप मुझे पता है तरह तरह के हम पैदल मोर्चे निकाल रहे हैं, शासन प्रशासन अवगत भी करा रहे हैं, रोड की स्थिति बता भी रहे, फिर भी आज तक कहीं जगह गए रोड में खतरा दिख रहा है। तो मतलब चलक के लाख कम से कम बनाना तो नहीं इसे, मगर नहीं बने। तो आप लोग गलत ही कहा, आज हमारा चक्का जाम कर देने तक रोड बन गई बनेगा जी। तो हमें क्या करे पड़े, अनिश्चित काल धरने प्रदर्शन करे पड़े। इसलिए इसी तरह वो चारों तरफ चक्का जाम करके रखे पड़े। जब प्रशासन कब तक नहीं बनेगी, और जब तक बने नहीं तब तक हम ऐसे बैठे रहे। ये जो आज चक्का जाम इस जर्जर सड़क को बनवाने के लिए हम लोग यहाँ पर किए हैं, इसको बेकार जाने नहीं देंगे। साथियों, शासन प्रशासन में बैठे लोग ये देख रहे हैं कि इनकी धैर्य की शक्ति कितनी है। आज हम उनको बता देंगे भीम आर्मी में जो लड़ रहे हुए साथी हैं उसमें धैर्य कितना है और शक्ति कितनी है। साथियों, आंधी आए चाहे तूफान आए, आंधी आए चाहे तूफान आए, चाहे पूरी गर्जन के साथ बरसात आए, लेकिन भीम आर्मी के एक भी बंदा यहाँ से हिलने वाला नहीं है। साथियों, ये जोश और जुनून जो है बरकरार रहनी चाहिए। साथियों, ये जोश और जुनून जो है बरकरार रहनी चाहिए, कभी भी हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो सेना है ये बाबा साहब की सेना है। साथियों, ये जो सेना है बाबा साहब की सेना है। और बाबा साहब कौन थे? शेर, बब्बर शेर। हम उसके सिपाही हैं, बब्बर शेर के। और शेर कैसा होता है? शेर कैसा होता है? जंगल में अकेला होता है। उसी प्रकार भीम आर्मी के एक एक साथी जो है शेर की तरह दहाड़ने वाले हैं और शेर है। चाहे यहाँ पर शासन प्रशासन के लोग आए, चाहे लाठी डंडा यहाँ चले। साथियों, इतना आप सभी से मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी नए साथी हुआ साथी आज आए हुए हैं और इधर उधर जो बैठे हुए हैं, वो सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि यहाँ करके यहाँ हम लोगों की जो गुट है इसमें शामिल हो जाए। मैं वादा करता हूँ, अगर शासन प्रशासन की डंडा चलेगी तो कलेश्वर खूंटे के पीठ पर पहले चलेगी। साथियों, आप लोगों की डरने की बात नहीं है, क्योंकि FIR होगा तो जिला में बैठे लोग चुप नहीं रहेंगे। साथियों, हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं तो मैदान में आकर लड़िए। इधर उधर बैठ करके लड़ाई छिप करके लड़ी नहीं जाती। मैदान में आकर लड़िए और अपने जोश और जुनून को यहाँ दिखाइए, ताकि वहाँ जो बैठे हैं सरकार उस तक सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से वहाँ जो बैठे लोग हैं वहाँ तक पहुँच जाए। और मैं वादा करता हूँ, इस वीडियो को देखेंगे तो आज उनका तो नींद और खाना आज पचने वाला नहीं है। आज उनको नींद नहीं आएगा। जो विधायक है वो भी देख रहे हैं, आज उसको नींद नहीं आएगा। जो सरपंच है उसको भी आज नींद नहीं आएगा। और जो BDC है और यहाँ के जो शासन प्रशासन में बैठे लोग बखूबी ध्यान से अपने चैम्बर में बैठे बैठे फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, उसका तो नींद
9 बजे से ही उड़ गया है। साथियों, और एक चीज बताना चाहता हूं आपको, ये जो सड़कें हैं यह विकास से जुड़ा है। ये जो सड़कें हैं विकास से जुड़ा है, और हमारी विकास कहां पर जा रही है आप सभी बखूबी यहां देख सकते हैं। लेकिन जो मंत्री विधायक, जो शासन प्रशासन के लोग आंख मूंद करके यहां से गुजर रही हैं, उनको क्या कहेंगे? गूंगे और अंधे, गूंगे और अंधे। और ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता देने योग्य नहीं है। साथियों, ऐसा बनना है हमें। अगर हम उस कुर्सी पर बैठ नहीं सकते, उस कुर्सी पर बैठ नहीं सकते, तो उस कुर्सी को भी हिलाकर रख देंगे, गिराने का काम कर देंगे। ऐसे एक साथी को मेरे बनना होगा, और आप सभी से मैं वादा करता हूं कि एक साथी प्रत्येक गांव में जा करके सिर्फ 2 कार्यकर्ता बनाने का काम कीजिए। सरकार कैसी चलनी है ये हम सब बता देंगे। ना बस प्रचार करते कौन मन? राजनीतिक मन। और 6 महीना जब प्रचार करते तो जनता ऐसे से लुभावन देते, तो लुभावन में आके अपन हक अधिकार ला भूल जाते हमारे छत्तीसगढ़िया मन, और दुख लगे के झेले मिले थे आज हमारा। ठीक है। दूसरी चीज है कि बोले गए है कि 180 ml और 2 पीस मुर्गा, 180 ml और 2 पीस मुर्गा, उतने में हमारे छत्तीसगढ़िया बिक गएगा भाई, हो पूरा बिक गया पूरा। एक कनिक भी ईमानदार नहीं, एक कनिक भी उनके नियत में ये नहीं है कि कभी सोचती कि हमार ये भविष्य के रोड है, हमारे माँ घर के हमारे बीबी बच्चा लड़का एवं घर के हमारे परिवार के लड़का भी रोड में चलती, ई रोड में जाही, ई रोड में ओकर जिंदगी चलही, ई रोड में शिक्षा प्राप्त करके वो IAS IPS बनही। ये तक नहीं जाना थे। बाकी ये क्षेत्र की जनता में मैं देखा था, माँ का संभाई अपना दुख लगा था कि मैं यहाँ होता, अपने का दुख लगा था कि घर तक निकल के आज तक तुम सोचो, तुम कहा सोचे थे कि मैं 180 रुपया में रोजी में खड़ा लगा बैठा मैं ना, तो छोड़ के मैं कैसे यहाँ भीम आर्मी तो लड़ा था है। तो ये नहीं सोचो कि भीम आर्मी का नहीं लड़ा थे। भीम आर्मी आम नागरिक हक अधिकार संविधान में बचाएगा और देश के प्रशासन में लड़ा था। और ये चीज बताएगा हम सबके समाज दौलत करत हन, तब ये क्षेत्र के जनता मतलब थोड़ थार भी समझ रहती, ये थोड़ थार भी शर्म रहती, तो आज हमारा आंदोलन में आके साथ देती, कंधे से कंधा मिला के इनमें डटे रहती, बाकी वो नहीं डटी। एक जीते जी सुधारण आज हमें 100 में खड़ा हो गए, आज लड़ाई लड़ा था। मैं अपन क्षेत्र के बात बताता हूँ, जो चीज मैं करेगा मैं अपन क्षेत्र में सड़क की ही लड़ाई की वजह से मैं भीम आर्मी से जुड़े हूँ। मैं बतावा था मोर गांव में लगभग 10 किलोमीटर तक लंबाई है, और अकलतरा विधानसभा से लेकर गांव के लफारजा गोपाल नगर अमोरा तक जाना था, वहां तक के रोड बा लगभग 6 साल से आम आदमी परेशान रही से। हम पढ़े जवान स्कूल कॉलेज पढ़े जात रहे, तो छोटे छोटे लड़का मन के एक्सीडेंट हो जाए, चिखरम का उपजा जाए, गोड़ हाथ टूट जाए, ये सब दर्द तकलीफ हमन को क्षेत्र आदमी मन देखी, हमन तो मतलब जगह कोशिश करें कि तो एक चीज है, सरकार सिर्फ चुनाव के समय वादा करते तो मैं तेरा तेर में पैसा बनवा दा, तोर आवास के घर बनवा दा, तोर राशन कार्ड बनवा दा, तोर घर लमस्त है करवा दा, तो रोड बनवा दा, तोर बिजली रही, सड़क रही, पानी रही। और जब चुनाव के बाद जीते के बाद आते समय है तो वादा हला भुला जाते, काबर एक ना से भुला थे, क्योंकि वो जाना थे ये जनता है तो बिक गए, कमा बिके 180 ml 2 पीस मुर्गा में बिक चुके हैं। एक छत्तीसगढ़ के मन दुख पाते, रोजगार के लिए दुख पाते, नौकरी के लिए दुख पाते, आर्थिक आय से मजबूरी के लिए दुख पाते, और जो लड़का में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पावा है, सबसे बड़े उदाहरण बतावा था, जो लड़का मन आज अभी सबसे बड़े राजनीतिक खेला था कोरोना के एक लहर ल बताते। मैं कोरोना के लगभग 8 महीना तक मैं शासन प्रशासन मन के संग में क्वारंटाइन के लिए मैं पूरा उनके साथ ड्यूटी कर रहा हूँ। बोला खुद क्वारंटाइन हो रही से मोर गाँव के व्यक्ति मतलब वैक्सीन लगवाए, बाकी शासन प्रशासन के व्यक्ति आज तक नहीं समझ पाए कि भीम आर्मी का असर है कोरोना के वैक्सीन लगवाई, अपना लगाई तो 4 जगह भी लगवाई, बाकी ओकर बाद कोरोना के केस कभी नहीं रुकते। जब चुनाव आते तो वही कोरोना है कहाँ चल रहे थे भाई,
कहाँ चल रहे थे? लुका जाओ थे भैया, चुनाव थे तो लुका जाते आए। जब स्कूल खोले के टाइम आते ना लड़का मन के तो क्या कहते, ए यहाँ केस बढ़त हवाए, वहाँ केस बढ़त हवाए। अब तो भुलवार के हमारे छत्तीसगढ़ जनता मल्ला अब बुलवा के कहा कि जनता नरवा घुरवा बारी अब चला मोर शंकरा तैयारी नागा लधरा। दूसरी बात, हमारे शासन प्रशासन के व्यक्ति बन के भी लड़ाई लड़े हैं, हिमानी में लड़े ना, वो मन के वेतन तक में लड़ाई लड़े हैं शासन प्रशासन मन के। तो वो मन ये कभी नहीं सोची कि हम के आज जो 40,000 मिलत है हम TISP बन गए हैं, 2 स्टार लग गए हैं, तो वेतन कैसे बढ़त है। जब हम चीज की लड़ाई लड़े वो बेचारा में तीनों तक मजबूर है कि सरकार के कैसे लड़ी तो नौकरी से बाहर कर दी। यहाँ तक हवा स्थिति अपना तक गंदा करके रखे हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार है। अब केंद्र में बैठे हुए हमारे नरेंद्र मोदी दुलड़वा बेटा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और देश के बेटी को जला भी कहते, ये सबसे घटिया चीज राजनीतिक चला था। दूसरी चीज जाति में तो अपना कम बढ़ा के रखे जब जाति के बारे में कोई बोल नहीं सका। डेली तुम्हें ट्विटर व्हाट्सएप में खोला, कब वो बहनी के संग बलात्कार होते, कब वो बहनी के संग बलात्कार आते, कब वो ढेर में रिंगत थे बहनी मनोमन के साथ गलत गलत टिप्पणी होते थे। अब वो सरकार आखिर मिल के बैठे हुआ है, इसमें सरकार ने तुम्हें का बोर्ड बहा, ऐसा सरकार ने तुम्हें का बोर्ड बहा। तुम्हें समय पूछना चाहता साथियों, जो मन डटे हैं आज अपना समय से सुबह से 9 बजे से लेकर अभी शाम के 4:30 बज गए और हमारे साथ में हमारे प्रशासन के व्यक्ति मन भी हमारे साथ देवत हवा जो बेचारा मन अभिमान दुख दासन लग करके हमरो संग डटे हवा बेचारा मन है। हम अभिमान के धन्यवाद करत हन एक से, क्योंकि हमार मैं अभी तक देखा था हमारे TI महोदय जी धन्यवाद करत है जो बेचारा दिन भर खड़े हवा, दिन भर देखा थे कि स्थिति हालात क्या है कि बेचारा अपना का संघर्ष करते थे। मैं देखा था क्योंकि वो नौकरी में है और मैं एक गाँव के जनप्रतिनिधि हूँ, मैं गाँव के जनप्रतिनिधि हूँ तो मैं पता हवा कि गांव में एक पोलिंग बूथ में एक पंचायत में कतना कन वोट होते, कतना कन रिजर्व सीट होते, कतना कन नगर पालिका में काम होते, ओकर सब 2 नंबरी के काम हमारे शासन प्रशासन के व्यक्ति में होते। आज ही को ई रोड के बाद 64 करोड़ के रोड बने कहा थे हमारे क्षेत्रीय विधायक है राम कुमार है यादव है, 64 करोड़ रुपया के रोड तो भापुर खंड देखे 64 रुपया हम देखे कैसे हम मेहनत करके कमा था, नांगर बैला भैंस हम खेती किसानी करत हन, दिन भर 8 घंटा 9 घंटा ड्यूटी करत हवन, अपन लोग लेकर पढ़ा पढ़ी तो सबसे पहले पेट पर लड़ाई लड़त हवन गा, पेट के लड़ाई में लड़ के हम अपन लोग लेकर पढ़ात हन। तो सरकार साजिश क्या करत है जानते, ये मल्ला कोरोना के नाम में 8वीं तक ला 9वीं तक के स्कूल मत ला लड़का मल्ला, अब तो 1.5 साल हुआ तो ट्रैया जाही स्कूल तो कैसे। प्रशासन के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि वो लोग उनको सूचित किए कि नहीं किए वो ही जाने, लेकिन वो आ सकते हैं क्या यहाँ पे? आना चाहिए ना, आना चाहिए ना। क्या हम दूसरे क्षेत्र के जनता हैं? नहीं। अगर वो आज हमारा ख्याल रखेंगे तो आज वो एक MLA बने हैं, कल वो मंत्री भी हम उसको बना देंगे ना, ये पावर है। लेकिन भैया वो लोग सत्ता का गलत उपयोग करते हैं, इसका कारण वो नहीं है, इसका कारण वो नहीं है। सिर्फ दारू मुर्गा कुकरी में खरीदने वाले नेता नालायक नहीं होते, दारू कुकरी मुर्गा में बिकने वाले जनता भी नालायक और उसी नालायकी के कारण आज हमें रोड पे आना पड़ा है, बैठना पड़ा है। तो मैं हमारे तैयार मतलब कत्का कस्तरिया बने दादा कति कति तरिया भरी से पैसा चला मैंने जाना से दबाव और खबरों के रोज और पैसा नहीं 5 कतरिया लगा पैसा रखा गया तो फ्राड है 64 करोड़ से दबाव और खबरों के रोज और पैसा नहीं 5 कतरिया लगा पैसा रखा गया तो फ्राड है 64 करोड़ रुपए खबरों के रोज और पैसा नहीं 5 कतरिया लगा पैसा रखा गया तो फ्राड है 64 करोड़ रुपए के रोड बन कार्यवाही जो है कहां तक हुआ है और कौन से तरिया में भरा गया है
वो हमारे बीच में रखेंगे। तो ध्यान भटकाने वाले लोग हैं, है ना, ध्यान भटकाने वाले लोग हैं, उससे नाराजगी नहीं होना। हमें तो 64 करोड़ का हिसाब लेना है। कहाँ है भैया? कौन सा तरिया में भरा गया है? तरिया है तो, लेकिन शायद मच्छी गुच्छी कछुक नहीं हो रही। तो हमारे माननीय अधिकारी महोदय आ सकते हैं। संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन हाय 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 हाय। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सड़क निर्माण होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, सड़क निर्माण होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं। नहीं किसी से भीख मांगते। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पुलिस वगैरह काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो, पुलिस वगैरह काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो, राजकुमार यादव एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भूपेश बघेल मुर्दाबाद, 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 उमेश पटेल मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सड़क निर्माण होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, सड़क निर्माण होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सड़क निर्माण करवाना होगा, सड़क निर्माण करवाना होगा। भूपेश बघेल एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो, भूपेश बघेल एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो, राम कुमार यादव एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो, राम कुमार यादव एक काम करो। चूड़ी पहन के डांस करो। अरे जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं। नहीं किसी से भीख मांगते। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा घूम चुकेगा तेरी के हाथों से। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। चप्पा चप्पा घूम चुकेगा तेरी के हाथों से। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी है, हम अम्बेडकरवादी हैं। संघर्षों के आदी है। अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, अरे जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। आवाज दो, आवाज दो। अरे अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। शासन प्रशासन है, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दल दल किचन सड़क को बदहाल सड़क को तत्काल सुधार करो, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दल दल सड़क को सुधार करो, सुधार करो, सुधार करो। शासन प्रशासन हाय हो, शासन प्रशासन होश में आओ, बदहाल सड़क को तत्काल सुधार करो, शासन प्रशासन हाय हो, शासन प्रशासन हाय हो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूपेश सरकार हाय हो, हाय हाय
मैदान में, अधिकारी कर्मचारियों के सम्मान में, जय 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 भीम, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करनी होगी, प्रशासन होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, दादा सड़क को तत्काल सुधार करो, जय भीम। डोपी साहब का तो शायद परिचय देने की आवश्यकता नहीं। मैं केएस पेकरा एसडीएम डभरा आज आया हूँ, मैं आज ही ज्वाइन किया हूँ। धन्यवाद सर। ये भोजराम डहरिया साहब हैं, ये हमारे तहसीलदार डभरा हैं। ये है मालखरौदा तहसीलदार राहुल पांडे, और पीआई साहब तो चौकी पर प्रभारी हैं। तो आप ये तो राजनीतिक था, आप लोग सब किए, बढ़िया किए। अब जो देना है आप लोग को ज्ञापन वगैरह उसको दे दीजिए, शासन स्तर तक इसको पहुंचाएंगे। देखिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस आंदोलन में कम से कम रोशनी डालने के लिए आप खड़े हो जाइए, भैया। आप जनहित के इस आंदोलन में सुबह से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं जनहित के कार्य के लिए डटे हुए हैं, और हमारे सभी आला अधिकारी इसी राह पे चलकर अपना अपना ड्यूटी पे जाते हैं। और देख तो रहे आप कितना खतरनाक है, इस पे किसी का जान जा सकता है। और लगातार भीम आर्मी के टीम के द्वारा शासन प्रशासन को अवगत कराने का कार्य किया गया है, लेकिन शासन प्रशासन मौन है। और शासन प्रशासन के इस रवैया से हम नाखुश हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं। तो हम चाहते हैं, हम किसी भी आम नागरिक, गरीब या उच्च स्तर के अधिकारी या बड़े लोगों को किसी भी प्रकार का हम तकलीफ देना नहीं चाहते। ये रास्ता इतना खतरनाक है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ये चलने योग्य नहीं है। इसलिए इसको चलने योग्य बनाया जाए, हमारा मांग बस इतना है। इसलिए आज सुबह से इस आंदोलन में यहाँ पर चक्का जाम पे हम लोग डटे हुए हैं। इसको कब तक चलने योग्य बनाया जाएगा, इसको आप लिखित में दे दीजिए। हमारा ये फर्स्ट चक्का जाम आंदोलन नहीं है। हमने शुरू से अपने बचपन से छात्र जब थे, हम स्टूडेंट थे, पढ़ाई जब कर रहे थे, तब से चक्का जाम आंदोलन से इस तरह से कार्य करना सीखे हैं जनहित का। तो एसडीएम वहाँ पे आए या तहसीलदार आए या कलेक्टर आए, उन्होंने लिखित में दे दिया और हमने जाम को खोल दिया। अब आप बताएं, आप ये तो बेमेतरा की तरह हो गया। वहाँ तो 6 माह कोई भी अफसर टिकता नहीं है। बेमेतरा में भी चक्का जाम किए थे वो, जिसको भी पूछो भाई मैं तो अभी ड्यूटी ज्वाइन किया हूँ। इत्तेफाक से आज भी वही हो रहा है। मैं आप लोगों को आश्वस्त कर रहा हूँ, मैं ई साहब से बात हुई मेरी अभी, तुरंत बरसात के तुरंत बाद ये शुरू होगा। एक रोड एडीबी का है और एक रोड है पीडब्ल्यूडी का। ये डभरा से खरसिया रोड, ये बरसात के तुरंत बाद शुरू होगा। ये चंदरपुर से होगा पूरा, डभरा से चंदरपुर तक। बरसात जैसे निकलती है अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। टेंडर इसकी हो चुकी है, टेंडर हो चुकी है, अनुबंध होना प्रक्रिया में है। 2 दिन में अनुबंध हो जाएगा। ये किस माह से कार्य स्टार्ट हो जाएगा? अक्टूबर बोल तो रहे हैं, अक्टूबर। उसको आप लिखित में दे दीजिए। ऐसे तो जाम को खुलवाया जाता है। रोड के बनते तक ना वो कोयला गाड़ी बंद रही था। मोकर में बैठे रहिए, मोकर में लास्ट तक बैठे रहिए। उनको जो जानकारी दिया गया है उसको थोड़ा सुन तो लें। अभी हम लोग छोड़े थोड़ी है, सुन लेते हैं। अरे भाई, एसडीएम एसडीओ के लेवल के लोग जो आए हैं, तो आप लोग मैंने किस तरह की भीड़ में बहुत से कई तरह के बोलने वाले लोग हैं। आप बताइए, आपको जो जानकारी मिला।
मैं आश्वस्त कर तो रहा हूँ, बरसात के तुरंत बाद वो होगा। क्या करेंगे? और ये जो है सुनिए सर, ये इतना पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसको अच्छे से करने में समय लगेगा। लगेगा, हम समझ रहे हैं उस समय चीज को, लेकिन आप भी जरा सोचिए, किसी मंत्री का दौरा हो जाए खरसिया तो रातों रात गड्ढा पड़ जाएगा। इसमें गरीब लोग चल रहे हैं, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि चल रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि तो आप जान रहे हो सभी लोग चल रहे है हैं। ना, हम लोग भी तो समाज के आदमी हैं। बिल्कुल। तो ऊपर के आप समाज के आदमी कोई हैं साहब, अलग से टपक के थोड़ी आए हैं, इसी धरती के पैदा हुए लोग हैं समाज के आदमी हैं, हम सम्मान करते हैं। आप ही का नहीं, यहाँ पर जितने भी लोगों ने अधिकारी कर्मचारियों ने सहयोग किया, उन सबका सम्मान करते हैं। लेकिन सोच करके देखिए कि रास्ता इतना खत्म हो चुका है, इसको और खत्म करने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं। औद्योगिक विकास भी तो जरूरी है, फैक्ट्री बना, हजारों लोगों को नौकरी लगा। तो सर जी मैं जानना चाहूँगा कितने हमारे इस क्षेत्र के, कितने हमारे क्षेत्र के ग्रामीण अंचल के लोगों को उस प्लांट में, उस फैक्ट्री में नौकरी मिला है। समस्या है तो हनुमान जी की पूंछ की तरह है, तो हम किस चीज की जवाब दूं मैं? नहीं, किस चीज के जवाब दूं? आपको क्या क्या बताऊं? आप जिस चीज के लिए आए हैं उसी चीज का दे दीजिए। अक्टूबर में बनेगा सड़क, आपका अक्टूबर में शुरू होगा। हम छोड़ देते हैं, उसको लिखित में दे दीजिए। लोग हैं, अगर इस प्रकार से रवैया रहा तो ये जाम जो है नहीं टूटेगा। ठीक है, गलत बोल रहा हूँ क्या? हम लोग प्रेम पूर्वक हमारे प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं उनका हम सम्मान करते हैं, हमारे कर्मचारी हैं उनका सम्मान करते हैं, उनके पास जाते हैं। अगर हमारी बातों को अनसुना करेगा तो खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा भाई। जब एक जनप्रतिनिधि के साथ एक जनप्रतिनिधि की बातों को इस प्रकार नहीं सुना जाता तो एक आम आदमी की बात तो बहुत दूर की बात है। आम आदमी के लोगों के साथ में और गलत व्यवहार होता होगा। सर 13 तारीख को मैंने यहाँ से आप 20 किलोमीटर पैदल मार्च से किया था, इसी रोड में बरसात के दिन आश्वासन दिया गया था कि 15 दिन में कम से कम इसको चलने लायक बना दिया जाएगा। उसके बाद मैंने और 15 दिन इंतजार किया, फिर 15 दिन इंतजार किया, फिर अंतिम में फोन किया तो आज आप आए हैं। वो पुराना वाला एसडीएम नहीं है भैया, ये क्या प्रपंच है, ये समझ में नहीं आया हमको। बैठना चाहते हैं तो बैठिए, आप नहीं इस प्रकार से जनार्दन है, आप लोग जनार्दन। हम लोग देखिए, हम लोग कोई माहौल को खराब करने नहीं आए हैं। मैं क्या बताऊंगा, क्या आप जो है जो बोल रहे हैं तो हमें लिखित में दे दीजिए, बस हम छोड़ देंगे। आपको पता अक्टूबर में बनेगा उस चीज को, आपको पता ही है कि अक्टूबर में बनना शुरू हो जाए, उस चीज़ को लिखित में दे दीजिए। आप ऊपर के अधिकारी लोग तो आपको बताए होंगे कि अक्टूबर में कार्य शुरू हो जाएगा, आप जाइए जाम को खुलवा दीजिए। आपको इसलिए भेजा गया है, उसको आप लिख करके दे दीजिए, जाम हम खोल देते हैं। बिल्कुल सही बात। हो गए हैं। आपकी जो समस्याएं हैं कि जो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा न हो, इंश्योर कर लीजिए। नहीं हमारी समस्या सिर्फ अब वही है, हमारी सड़क की वही समस्या है। सड़क को कब तक बनाया जाएगा? हमारे माता बहना भाई प्रक्रिया शुरू करने तक बहुत लोग मर जाएंगे। हाथों गई बढ़िया गारंटी ले सकते हैं। नहीं, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, 1 घंटे बाद रहूँगा कि नहीं रहूँगा। आप जो बोल रहे हैं मैं उस चीज को समझ रहा हूँ। सुनिए ना सर, आप जो बोल रहे हैं उस चीज को मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र हूँ। सरकारी गारंटी कौन लग सकता है सर, उसको बताइए। 6 माह मुश्किल से वहाँ आला अधिकारी रुकते हैं, वरना उसका ट्रांसफर हो जाता है। मैं तो आज ही आया हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ जो बोल रहे हैं आप, जो बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। अभी इधर रमन सिंह का दौरा है करके पता चल जाए, खरसिया डबला रूट से जाएंगे, ये रातों रात फाइनल हो जाएगा। पांडे जी रातों रात तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप भी इस रास्ते पे ड्यूटी ठीक है, अक्टूबर वाले को काम लिख करके दे रहे हैं, साथ ही साथ इसको चलने योग्य पर अपन प्रयास कर रहे हैं। देखिए स्तर पे है, उस चीज को तो हम आपके साथ ही हैं। हाँ, और लेकिन ये युद्ध स्तर पे होना चाहिए कार्य, तब जाकर के ठीक होगा।